बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मोहतरम सामीन और नाजरीन, उम्मीद है आप खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह से दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको हमेशा खुश रखे, हमेशा शादो आबाद रहें। मेरे मोहतरम देखें, आज की हमारी वीडियो का जो मौजू है बहुत ही अहम है, इसलिए ये वीडियो मुकम्मल देखें। आप वीडियो के ऊपर क्लिक कर लेते हैं, चला लेते हैं, लेकिन मुकम्मल नहीं देखते। इससे हमारा भी नुकसान होता है और हमारे चैनल का भी नुकसान होता है। वो किस तरह कि हम गर्मी में बैठ के इतनी मेहनत करते हैं, आप मुकम्मल वीडियो देखते नहीं हैं। चैनल का नुकसान इस तरह होता है कि आप वीडियो के ऊपर क्लिक करते हैं, फौरन उसको छोड़ देते हैं, तो वो वीडियो बहुत पीछे चली जाती है, आगे बहुत सारे मुसलमानों तक पहुंच नहीं सकती। इसलिए खुदा के लिए वीडियो मुकम्मल देखा करें, इंशाअल्लाह आपका फ़ायदा भी होगा, अजर व सवाब भी होगा। आपके मुकम्मल देखने की वजह से दूसरों तक वीडियो पहुंचेगी भी सही, आपका ये सदका जारिया होगा। लिहाजा वीडियो मुकम्मल देखा करें। मेरे मोहतरम, आज की वीडियो बहुत ही ख़ास है और आम भी है। देखें, आम तो इसलिए है कि ये मसला जो मैं आपके सामने रखने वाला हूँ, ये बातें ये छोटे छोटे बच्चों को भी, मुसलमानों के छोटे छोटे बच्चों को भी पता है। और ख़ास इसलिए है कि पता होने के बावजूद हमारे बड़े बड़े जवान जो मस्जिद में जाके नमाज पढ़ते हैं, लेकिन उनको नमाज़ों की रकतों का और इसी तरह और नमाज के कुछ मसाइल हैं, उनका पता नहीं है। आप हैरान ना हो, परेशान ना हो, मैं आपको बता देता हूँ। देखें, नमाजें कितनी हैं, ये सवाल मुझसे हुआ। वो बंदा नमाजी है 5 वक्त का, लेकिन उसको कन्फर्म नहीं था कि कितनी नमाजें हैं। जी हाँ मेरे दोस्तों, हैरानगी की बात नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाते हैं। और इसी तरह नमाज के अंदर सुनते कितनी है, नवाफिल कितने हैं, फ़र्ज जमात के साथ पढ़ना ज़रूरी है या घर में भी मैं पढ़ सकता हूँ। बाज़ लोग ये समझते हैं सुन्नत और नफल मस्जिद में पढ़ना ही ज़रूरी है, घर में पढ़ेंगे तो नहीं होंगे। बाज़ लोग ये समझते हैं कि वज़ू, अगर वज़ू करके हमने नमाज पढ़ ली है, सुनन वगैरह पढ़ लिए हैं, वज़ू टूट गया है, फिर वज़ू करने गए तो अब दोबारा सुनते पढ़नी पड़ेंगी, फिर फ़र्ज पढ़ने पड़ेंगे। आके फ़र्ज हम डायरेक्ट नहीं पढ़ सकते, पहली सुनतों का एतबार नहीं है। इस किस्म के मसाइल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो मुख्तसरन आज की इस वीडियो में चंद ऐसी बातें रखने वाला हूँ, शायद आप पहले ना जानते होंगे, तब भी आप आगे शेयर करेंगे, इस वीडियो को लोगों तक पहुँचाएंगे, सुन लेंगे, अजर व सवाब होगा, सदका जारिया होगा। लिहाजा वीडियो मुकम्मल देखें। अगर आपको इन बातों का पता है तब भी मुकम्मल देखें। देखें मोहतरम, नमाजें जो है 5 हैं, फजर की, जोहर की, असर की और मगरिब की, इशा की। ये 5 नमाजें मुसलमान पे 24 घंटे में फ़र्ज हैं। जो मुसलमान ये नमाजें नहीं पढ़ेगा गुनाहगार होगा। और इसकी फजीलत के ऊपर बात करें तो बहुत ज़्यादा फजीलतें हैं, पहले मैं कई वीडियो में बयान कर चुका हूँ। मुख्तसरन ये कि ये नमाजें 5 हैं, ये बात करेंगे। और इसकी रकतें कितनी हैं, हर नमाज की कौन सी रकतें पढ़ना ज़रूरी हैं, कौन सी ज़रूरी नहीं है, कौन सी मुस्ताहब है, कौन सी सुनन है, मतलब ये है। देखें मोहतरम, सुबह की 4 रकतें हैं, 2 सुन्नत हैं और 2 फ़र्ज हैं। सुन्नत जो है आपने तन्हा पढ़नी है और ये घर में पढ़ना सबसे ज़्यादा बेहतर है, घर में पढ़ें। और 2 फ़र्ज हैं, वो जमात के साथ मस्जिद में जाके पढ़ने हैं और ये ज़रूरी है, सुन्नत मुक़द्दा है। हाँ, किसी वजह से छूट जाते हैं, तो जब सुन्नत छूट जाए तो वो सूरज तुलू होने के बाद इशराक के वक़्त उनकी कज़ा भी लौटाई जाती है। इसलिए इन 2 सुन्नतों की पाबंदी करनी है, फिर 2 रकात नमाज फ़र्ज पढ़नी है। इस तरह ये 4 रकतें सुबह की हैं। अब सुन्नतों और फ़र्ज़ों के दरमियान में कोई नफल नमाज, कोई सुनन वगैरह और नहीं पढ़ सकते आप। हाँ, कुरान की तिलावत है, ज़िक्र अज़कार है, बाकी बातें करते रहें जब तक नमाज का वक़्त नहीं हो जाता। जमात के वक़्त तक और इबादत कर सकते हैं, लेकिन कोई नफल सुन्नत वगैरह नमाज नहीं पढ़ सकते। फ़र्ज़ नमाज पढ़ने के बाद फिर इशराक के वक़्त तक आप कोई नमाज नहीं पढ़ सकते। इशराक का वक़्त जैसे ही दाखिल होगा, ये सूरज के 20-18 मिनट के बाद दाखिल हो जाता है, इशराक की नमाज आप पढ़ें और चाश की नमाज पढ़ें। इसके ऊपर भी मेरी मुस्तकिल वीडियो मौजूद है। जोहर की नमाज का जब वक़्त शुरू होता है, आप मुसलमान हैं, आपको पता होगा कब शुरू होता है, जब अज़ानें होती हैं जोहर की, उस वक़्त नमाज पढ़नी है, मस्जिद में जाके पढ़नी है। 4 रकत इससे पहले सुन्नत हैं और ये सुन्नत मुक़द्दा है। ये घर में पढ़ेंगे ज़्यादा बेहतर है, मस्जिद में पढ़ेंगे तब भी बेहतर है, लेकिन अफजल और बेहतर सबसे क्या है, घर में पढ़ना। तो ये 4 रकात आप सुन्नत घर में इनफरादी तौर पे पढ़ के जाए, फिर 4 रकात नमाज फ़र्ज इमाम के पीछे पढ़ने हैं। लेकिन जो मुक्तदी होगा ना, वो पीछे खामोश खड़ा रहेगा, अल्लाहु अकबर कहेगा मुक्तदी, और समी अल्लाहु लिमन हमिदा इमाम कहे तो मुक्तदी ने रब्बना लकल हम्द कहना है। इसके ऊपर भी मेरी मुस्तकिल वीडियो मौजूद है। 4 रकात नमाज फ़र्ज पढ़ लेंगे,
सुन्नत पहले हैं, फिर 4 फर्ज हैं, फिर 2 रकात नमाज सुन्नत है मेरे दोस्तों। ये भी सुन्नत मुक़द्दा हैं, इनका पढ़ना ज़रूरी है, छोड़ देंगे गुनाहगार होंगे। इसके बाद फिर 2 नफल हैं, ये मुस्तहब है, पढ़ लेंगे कार सवाब है, नहीं पढ़ेंगे कोई गुनाह नहीं होगा। तो इस तरह ये 12 रखते आपने पढ़नी, उम्मीद है आप पढ़ते होंगे। नहीं पता था तो अच्छी तरह याद कर लें, दूसरों के साथ शेयर भी जरूर किया करें। आगे असर की नमाज का वक्त जब शुरू होगा तो असर की नमाज के वक्त भी आपने 4 फर्ज तो जमात के साथ पढ़ने हैं, इससे पहले 4 सुनते पढ़ना भी मुस्तहब है। अगर आप पढ़ेंगे अजर सवाब का बायस है, नहीं पढ़ेंगे गुनाहगार नहीं होंगे। ये सुन्नत मुक़द्दा नहीं है, गैर मुक़द्दा है, पढ़ लेंगे अच्छी बात है। उसके बाद 4 फर्ज जमात के साथ पढ़ने हैं। 4 फर्ज ये तकरीबन 8 रखते वैसे तो बन गई, लेकिन आमतौर पे 4 ही शुमार होती हैं क्योंकि फ़र्ज ज़रूरी 4 है। फिर मगरिब की जो है 3 रकात नमाज फ़र्ज पढ़नी है और ये जमात के साथ पढ़नी है। पहली 2 रकतों में किरात करेगा इमाम, तीसरी रकत जो होगी वहाँ खामोश खड़ा रहेगा और मुक्तदियों ने इसी तरह अल्लाह अकबर कहना है, समी अल्लाहु लिमन हमिदह के बाद रब्बना लकल हम्द पढ़ना है और सजदा और रुकू में तस्बीहात पढ़नी है, अत्तहियात मुकम्मल पढ़ना है, शुरू में सुबहानक अल्लाहुम्मा पढ़ लेना है। इस मौजू पे मेरी मुस्तकिल वीडियो मौजूद है, इसलिए मैं जल्दी दोहरा रहा हूं। फिर मगरिब की नमाज के बाद 2 सुन्नत हैं और ये सुन्नतें मुक़द्दा हैं, पढ़ना जरूरी है और घर में पढ़ेंगे तो बेहतर है, मस्जिद में भी आप पढ़ सकते हैं। नबी अलैहिस्सलाम अक्सर सुनते घरों में जाके पढ़ते थे, इसलिए कि घर के अंदर भी खैर और बरकत रहे। आप भी अपना मामूल बनाएं घरों में नफल और सुन्नत का। इसके बाद 2 नफल हैं और ये मुस्तहब है मेरे दोस्तों, याद रखना ये मुस्तहब है, ये आप पढ़ेंगे सवाब मिलेगा, नहीं पढ़ेंगे गुनाह नहीं होगा। तो ये मगरिब की टोटल रकतें कितनी हो गई? 3, 2 और 2 और ये 7 हो गई, सही है मोहतरम। और इसके बाद इनमें से 5 ज़रूरी हैं और 2 गैर ज़रूरी हैं। इशा की नमाज की जो है 17 रकतें तकरीबन बनती हैं। लोग सुन के परेशान हो जाते हैं कि 17 रकतें तो जी बहुत ज़्यादा हैं। तो आप ऐसा किया करें, सुन्नत मुक़द्दा जो है वो पढ़ लें और इसी तरह फ़र्ज़ हैं वो पढ़ लें और वितर 3 वाजिब हैं वो पढ़ लें, इतने ही काफ़ी है। बाकी 4 रकतें तकरीबन और 8 रखते हैं इसके अंदर मुस्तहब है, वो पढ़ेंगे सवाब मिलेगा, नहीं पढ़ेंगे गुनाह नहीं होगा, इसलिए परेशान नहीं होना। उसकी 17 रखते हैं इस तरह बनती है, यानी मुस्तहबात मिला के। तो पहले जो 4 रखते हैं आपने पढ़नी है फर्जों से पहले, वो सुन्नतें गैर मुक़द्दा है, पढ़ेंगे कार सवाब, नहीं पढ़ेंगे गुनाह नहीं होगा। इसके बाद 4 रकत नमाज बाजमात मस्जिद में पढ़नी है। इसके बाद 2 रकतें सुन्नत मुक़द्दा हैं, ये जरूर पढ़नी है, नहीं पढ़ेंगे गुनाहगार होंगे। इसके बाद फिर 2 नफल हैं, पढ़ेंगे कार सवाब, नहीं पढ़ेंगे गुनाह नहीं होगा। इसके बाद 3 वितर हैं और ये वाजिब है, इनका पढ़ना इंतहाई जरूरी है। इसके अंदर दुआ कुनूत भी होती है, इसके अंदर मेरी मुस्तकिल इंशाल्लाह इसके ऊपर वीडियो आ जाएगी, वितर का तरीका और दुआ वगैरह मैं बता दूंगा। इसके बाद फिर 2 नफल हैं, इस तरह ये 17 रकतें हो जाएंगी और ये 2 नफल जो आखिर में पढ़ने ये भी मुस्तहब पढ़ेंगे, कार सवाब नहीं पढ़ेंगे गुनाह नहीं होगा। इस तरह ये 5 नमाजें आपने पढ़नी है। उम्मीद है आप पढ़ रहे होंगे, नहीं पढ़ रहे थे तो आज से अज़म कर लें, अल्लाह के हुजूर माफ़ी मांग लें, अल्लाह बड़े गफूर रहीम में माफ़ कर देंगे। आज से अज़म करें, इंशाअल्लाह रिज़्क़ के अंदर बरकत होगी, आपकी ज़िंदगी खुशहाल होगी, परेशानियां ख़त्म होंगी और घर के अंदर खैर व बरकत आएगी, आपस में इत्तेफाक होगा, मुसलमानों के अंदर बाहमी ताल्लुक़ बढ़ेगा। मेरे दोस्तों नमाज के बड़े फ़ायदे हैं, फ़ायदे के ऊपर इंशाअल्लाह मुस्तकिल वीडियो मेरी पहले भी मौजूद हैं, आइंदा भी बनाते रहेंगे। इस वीडियो को आखिर में कहना चाहूँगा, शेयर ज़रूर करें, सही है मोहतरम, और दूसरों को ताकीदन कहें ये वीडियो देखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।